हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसको करके आप नाम के सामने डॉक्टर लगा सकते हैं। जी हाँ, जिस कोर्स को करके नाम के सामने आप डॉक्टर लगा सकते हैं उसका नाम है बीपीटी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बैचलर इन फिजियोथेरेपी के बारे में आपको हम पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन पता हुआ है। बीपीटी आप यूपी में कर सकते हैं, अदर स्टेट्स में कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के थ्रू आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम करवाती हैं उसके थ्रू आप बीपीटी कर सकते हैं। बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी में आपको स्टाइपेंड मिलता है, मतलब जो लास्ट में 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। 4 ईयर का कोर्स होता है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। जो 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है उसमें स्टाइपेंड भी मिलता है। इंडिया में ऐसे 2 कॉलेज हैं, वो है एसबी निरतार है जो कि कटक में है। सेकंड कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है। ये 2 कॉलेज हैं जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम करवा के ये जो स्टूडेंट को लेते हैं वो इंटर्नशिप भी देते हैं लास्ट के 6 मंथ में। ये 2 अच्छे कॉलेज हैं जो कि इंटर्नशिप पंडित दीनदयाल में मिलती है, वो मिलती है स्टाइपेंड जो है वो इंटर्नशिप के दौरान वो मिलती है 7,000 रुपये। जो कि एसबी निरतार में स्टाइपेंड मिलता है वो अप्रॉक्स 12 या 13,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। ये बीपीटी के बारे में, स्टाइपेंड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन रही। बाकी और कोई कॉलेज इंडिया के स्टाइपेंड नहीं देते हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं, अब सीधा आते हैं यूपी में। यूपी में अगर आपको बीपीटी करना है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी करना है, तो अब आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ही नहीं पड़ेगा, उसको क्वालिफाई करके उसमें फ़ाइट भी करनी पड़ेगी। आपकी अगर मेरिट अच्छी होगी तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेज है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सबसे बेस्ट कॉलेज है यूपी का। अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो, चाहे बीपीटी हुआ, चाहे बीएमएलटी हुआ, बीआरआईटी हुआ, बी ऑप्टो हुआ, ऑप्टोमेट्री हुआ, या कोई भी डिप्लोमा हुआ जो कि स्टेट मेडिकल फैकल्टी से ऐड है, या कहें तो नर्सिंग हुआ, चाहे वो जीएनएम हुआ, चाहे एएनएम हुआ, या आपको बी फार्मा करना है, या आपको एमबीबीएस अगर करना है, तो आप उत्तर प्रदेश स्टेट जो यूनिवर्सिटी है सैफई, उसको आप चूज कर सकते हैं। काफ़ी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। कई वीडियो हमारे चैनल पे उस यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो बीपीटी करने के लिए बेस्ट है यूपीएमएस। एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, करवाएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके बाद जो अटल बिहारी के थ्रू सेकंड कॉलेज है वो है एसजीपीजीआई, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जिसमें सीट्स की संख्या 12 है। 12 या 10 सीट है एसजीपीजीआई में। इसके बाद थर्ड नंबर की बात करें, जो कॉलेज है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐड है, एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाएगी अटल बिहारी वाजपेयी, वो कॉलेज है झांसी महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय पैरामेडिकल ट्रेनिंग कॉलेज जो कि झांसी है। उसमें सीट की संख्या अप्रॉक्स शायद 30 है। वो कॉलेज अभी पिछली साल से स्टार्ट हुआ, तो हमारे हिसाब से उसमें एडमिशन ना लें। अगर आपको करना ही है तो आप यूपीएमएस को ही प्रेफर करें। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे कॉलेज आता है जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू एडमिशन नहीं लेता है, इस बार हो सकता हो ले ले, लेकिन चांसेस बहुत कम है। उस कॉलेज का नाम है वो है कानपुर यूनिवर्सिटी, सीएसजेएमयू। सीएसजेएमयू में भी अप्रॉक्स 60 या 90 सीट्स है, जो कि एडमिशन वो अपने या तो एंट्रेंस पे लेगा या तो मेरिट बेस पे लेता है। फ़ीस की अगर हम बात करें, जो कॉलेज की फ़ीस है वो सबसे कम फ़ीस है, वो है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यूपीएमएस सैफई का। यूपीएमएस सैफई में सबसे कम फ़ीस है, सभी कोर्सेज़ की सबसे कम फ़ीस वहाँ पे लगती है। और कोर्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन अगर दें तो एलिजिबिलिटी क्या आपकी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी आपकी मिनिमम एज 17 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2024 के पहले, अगर आप इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एडमिशन लेना चाहते हैं। इसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश कंपलसरी है। एग्रीगेट आपका मार्क होना चाहिए 45% अगर आप अटल बिहारी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। इसके बाद मिनिमम कट ऑफ कितना जाता है, आपके कितने नंबर हों तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 200 नंबर का अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवाता है। अगर आपके 145-150 नंबर आए हैं तो आप सिक्योर हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बेहतर होगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज की तलाश में अगर हैं तो आप एडमिशन ठीक कॉलेज में लें। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के चक्कर में ऐसे कॉलेज गवर्नमेंट में एडमिशन हो जा रहा है जो कि प्राइवेट से भी बदतर इस टाइम चल रहे हैं। बस फीस वगैरह कम चल रही है, टीचर ही अवेलेबल नहीं है। मेन बात है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपके साथ जो टीचर की महत्व भूमिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए टीचर्स कंपलसरी है आपके कॉलेज में होना, और होने के साथ साथ एलिजिबल टीचर भी होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए यूपीएमएस को ही बेस्ट आप प्रेफरेंस दें कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो।
वहीं हम बात करें सीट्स की संख्या तो यूपीएस में 60 सीट्स है, 60 सीट है, जो कि 60 सीट भरती है और बहुत से स्टूडेंट कोर्स छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी अपने आप में टफ कोर्स है। 22 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि जो मेजर सब्जेक्ट्स की बात करें तो एनाटॉमी आती है। एनाटॉमी आपको बीडी चौरसिया पूरी पढ़नी ही नहीं पड़ेगी, आपको ठीक से समझना ही पड़ेगा, तभी आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, तभी आप क्वेश्चन सब्जेक्टिव्स जो हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहीं हम बात करें तो आपको सेकंड ईयर में मिल जाती है वो बायोमैकेनिक्स मिल जाती है, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी, ये अपने आप में थोड़ा मेजर सब्जेक्ट हैं। आपको थर्ड ईयर में आर्थो और सर्जरी मिल जाती है, जो कि अपने आप में एक मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। फोर्थ ईयर में बात करें तो फोर्थ ईयर में जो बीपीटी के ही सब्जेक्ट हैं, फिजियोथेरेपी के सब्जेक्ट्स हैं, तो फोर्थ ईयर में वही सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फोर्थ ईयर की कोई टेंशन नहीं, जो हमने 4-5 आपको बताएं सब्जेक्ट्स बताएं, ये काफ़ी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना भी होता है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही जो कि सब्जेक्ट्स ऊपर रही आपके कॉलेज में। आप एंट्रेंस दीजिए, एडमिशन लीजिए। फिजियोथेरेपी अगर आपको करना है तो फिजियोथेरेपी के बारे में आप थोड़ा सा सही पड़ताल कर लीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर्स में आने के लिए फिजियोथेरेपी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आप कॉलेज में ही कोर्स छोड़ के चले जाएंगे, ये हमसे आप लिख कर ले सकते हैं। अगर आपको बीपीटी करना है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी करना है, तो आप एडमिशन लें, तो आप करने के लिए एडमिशन लें। आप इसके बारे में पहले ठीक से जांच पड़ताल कर लें, हमको बीपीटी ही करना है। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में बीपीटी की एक सीट आप किसी सेक्टर्स में कॉलेज में ख़राब करके जाएं और कोई स्टूडेंट एडमिशन ना ले पाए। इसलिए अगर आपको कोई कोर्स करना हो, बीपीटी नहीं बता रहे हैं, अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तभी आप एडमिशन लें, जब आपको उसको कंप्लीट करना ही करना है। सीट छोड़ के बिल्कुल ना जाएं, और किसी भी कोर्स को करने से पहले आप उसके बारे में सही जांच पड़ताल अवश्य कर लें। स्कोप की बात करें तो स्कोप जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में स्कोप काफ़ी कम है। तभी हम कह रहे हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करनी है तो बीपीटी बिल्कुल ना करें, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब काफ़ी कम निकलती है। जो गवर्नमेंट है जो ज़रूरत पड़ती तब जॉब निकालती है। एम्स में बीपीटी नहीं है, फिर भी जो है बीपीटी फिजियोथेरेपिस्ट को एम्स वाले लेते हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तभी वो लेते हैं, मतलब जब वहाँ पे वैकेंसीज़ खाली होती हैं तब जाके फिजियोथेरेपिस्ट को लेते हैं। एसजीपीजीआई की बात करें, वहाँ पे वैकेंसीज़ की जब ज़रूरत पड़ती है तब निकलते हैं। एक साल में लगभग 2 से 3 वैकेंसी निकलती हैं, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं निकलती है। वहीं बात करें दिल्ली का एक हॉस्पिटल है जो कि सफदरगंज हॉस्पिटल है, जो सेंट्रल का हॉस्पिटल है, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी निकलती है। उसमें अभी वैकेंसी निकली हुई थी, वो लगभग 23 या 24 वैकेंसीज़ अभी निकली हुई थी, लगभग 7 से 8 महीना पहले। और अदर सेक्टर्स में भी वैकेंसी निकलती हैं, रेलवे में भी वैकेंसी निकलती है, इसके बाद फिर आर्म फोर्सेज में भी वैकेंसी निकलती है, स्पोर्ट्स में भी वैकेंसी निकलती है। स्पोर्ट्स में आप देखे होंगे जो प्लेयर्स होते हैं उनको चोट वगैरह लग जाती है, स्ट्रेन वगैरह कुछ हो जाता है, लिगामेंट इंजरी हो जाता है, तुरंत जो है जो पास में आता है उनके पास दौड़ के वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होता है। तो ये चीज़ें आपको पता ही होंगी पहले से। तो स्कोप काफ़ी ज़्यादा कम है गवर्नमेंट सेक्टर में। अगर आपको अपना कुछ करना है, मतलब खुद का जो है फिजियोथेरेपी सेंटर ओपन करना है, या अपना जो भी फिजियोथेरेपी के बारे में खुद का करना है, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट अगर हम एक प्रकार से कहें होना है, तो आप फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर्स में काफ़ी ज़्यादा कम प्राइवेट वाले पैसा देते हैं। प्राइवेट में अगर आप कोई भी जो है जॉब करेंगे उसमें कम ही पैसा मिलता है। मैक्सिमम जो आपको मिलता है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 25,000 रुपये मैक्सिमम, 25,000 से 28,000 रुपये मैक्सिमम मिलेंगे। और अगर आप अच्छे हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहीं आपको विजिट वगैरह मिल जाती है। विजिट वगैरह भी दिल्ली में जो पेशेंट को जाके डायरेक्ट देखते हैं तो विजिट वगैरह मिल जाती है। दिल्ली में ठीक ठाक विजिट है, लगभग 1500 रुपये 3,000 रुपये तक विजिट होती है। जैसे पेशेंट होते हैं जिस प्रकार के, मान लीजिए अगर आप न्यूरो पेशेंट देख रहे हैं तो लगभग वो काफ़ी दिन तक चलते हैं। आप पैरालिसिस वगैरह के बारे में आप जान रहे होंगे। तो अभी तो एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, बाकी तो आप कॉलेज में पढ़ेंगे ही कैसे क्या चीज़ें होती हैं। हम आपको ये बता रहे हैं, विद एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और कॉलेज में लड़के होते हैं जो कि कोर्स छोड़ के चले जाते हैं, तो ये आप काम बिल्कुल ना करें। अगर आपको करना है फिजियोथेरेपी जैसे कोर्स, तभी आप एडमिशन लें, नहीं तो एडमिशन बिल्कुल ना लें। और कॉलेज में कोर्स छोड़ के जाना काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए दूसरे स्टूडेंट को समस्या पैदा कर सकती है।
और स्कॉलरशिप की बात करें तो कॉलेज में स्कॉलरशिप आ ही जाती है, जो कि अब अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू ऐड हो रहा गया है, तो अब यही यूनिवर्सिटी देखती है। बाकी ईयरली अभी एग्ज़ाम चल रहा है, ईयरली ही चलता है और सेमेस्टर वाइज नहीं हुआ है। हालांकि सेमेस्टर वाइज जो है, जो हमारी यूजीसी की गाइडलाइन है, सेमेस्टर वाइज कर दी है, लेकिन अभी सेमेस्टर वाइज जो है नहीं हुआ है पैरामेडिकल्स की ये कोर्स। हो सकता है सेमेस्टर वाइज 1-2 साल में हो जाए। और वहीं हम बात करें बीपीटी 2026 से ये 5 साल का प्रोग्राम हो जाएगा, जो कि एलाइड हेल्थ साइंस के जो उसके प्रॉस्पेक्टस में है, लगभग 350 पेज का प्रॉस्पेक्टस अभी उन्होंने 3 महीने पहले रिलीज़ किया हुआ है। तो उस प्रॉस्पेक्टस में चेंज कर दिया इन्होंने। चेंज ये किया है कि 4 साल की जो है ये डिग्री होगी और 1 साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम कंपलसरी होगा। पहले 6 मंथ का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता था, जो कि अब उन्होंने बढ़ा के 1 साल कर दिया है। तो 5 साल की अब ये जो है इंटर्नशिप विद डिग्री प्रोग्राम हो गया है। तो 5 साल का अब ये कोर्स हो गया है। ये होगा 2026 से। अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो आपके लिए ये अप्लीकेबल नहीं होगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी अप्लीकेबल नहीं होगा, ये 2026 से अप्लीकेबल हो जाएगा या 2025 से अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसमें प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, ये जो है 5 साल का प्रोग्राम हो जाएगा बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बीपीटी करने के बाद एमपीटी कर सकते हैं, मास्टर इन फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। मास्टर इन फिजियोथेरेपी आप न्यूरो से कर सकते हैं, स्पोर्ट्स से कर सकते हैं, आर्थो से कर सकते हैं और अदर डिपार्टमेंट से, जो रिहैब से, इसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां से आप जो है मास्टर्स कोर्स कर सकते हैं। मास्टर्स कोर्स करने के लिए आपको कॉलेज जो यूपी में अवेलेबल है वो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो यूपीएमएस है। पिछले साल से, प्रीवियस ईयर से यूपीएमएस में मास्टर्स कोर्स भी आ गए हैं पैरामेडिकल्स के। अगर आपको मास्टर्स कोर्स में एडमिशन लेना है तो आप जो है यूपीएमएस में एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो फ़ीस वही है, जो आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस लगेगी वो 40,000 रुपये अप्रॉक्स फीस लगती है। सेकंड ईयर की फ़ीस वही 23,000 रुपये फ़ीस लगेगी। हॉस्टल की फ़ीस जो लगती है वो हॉस्टल की फ़ीस 5,000 रुपये, 48 रुपये पर ईयर हॉस्टल की फ़ीस लगती है। तो ये इन्फॉर्मेशन रही, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती। अटल बिहारी का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना ही देना पड़ेगा। अगर आप यूपी में कोई भी पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, कोई नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं, आपको अटल बिहारी वाजपेयी कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम और कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम ये आपको फ़ाइट करना ही पड़ेगा। अगर आपको और कोई डाउट्स है फिजियोथेरेपी के बारे में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बैचलर इन फिजियोथेरेपी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।